पुराने समय की बात है। श्रीपुर नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह शिव की भक्ति करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तुमने मुझे नहीं उठाया। खीर भी भोग लगा दी तुमने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके जल्दी से खीर बना लेता हूँ। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, ये प्रसाद की खीर तू बचपन से शिव जी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे पिताजी जिंदा थे तो वो प्रसाद की खीर बनाते थे। उनके जाने के बाद ये नियम तुमने अपना लिया बेटा। ये प्रसाद की खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटा, और मुझे पता है भगवान शिव भी तुम्हारी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर भगवान की खीर बनाता हूँ, ताकि भगवान को खीर मिल सके। रामेश्वर का नियम था, पहले सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना, फिर भगवान के लिए खीर बनाना। ये सभी काम पहले उसके पिताजी करते थे। पिताजी के जाने के बाद भगवान की खीर बनाना और शिवजी की सेवा करना, ये सारी जिम्मेवारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि उसकी बनाई हुई खीर के प्रसाद को कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव भगवान डेली शौक से खाते हैं। स्वामी, क्या बात है, तुम्हारे तो आनंद ही आनंद हैं। तुम्हारा प्रिय भक्त रामेश्वर तुम्हें रोज प्रसाद में खीर भोग लगाता है, और तुम भी बहुत चाव से प्रसाद की खीर खाते हो। जरा मुझे भी तो चखाओ, कैसी खीर बनाता है तुम्हारा भक्त रामेश्वर। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर बहुत ही अच्छी खीर बनाता है। मेरा मन प्रसन्न हो जाता है ये खीर खाकर। तभी वहाँ पर नंदी और समस्त शिवगण आ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम खीर का आनंद ले रहे हैं। तुम ऐसा करो, इस भांग और धतूरे को उस छोटे पर्वत पर रख दो। हम कुछ समय के बाद उसे ग्राइंड करेंगे। अरे नंदी, ऐसा कब तक चलेगा? महादेव तो हमारी तरफ देख तक नहीं रहे हैं। उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसा कब तक चलेगा नंदी? हम इतने प्यार से भांग और धतूरा पीस कर लाए, और महादेव ने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं, वहाँ रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। महादेव ने बोला है कि उसको वहाँ रख दें, वो बाद में ग्रहण कर लेंगे। महादेव पहले रामेश्वर की बनाई हुई खीर का भोग लगाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की बनाई हुई खीर में ऐसा क्या है जो महादेव सबसे पहले रामेश्वर की बनाई हुई खीर का भोग लगाते हैं, और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो देखो, हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने उसे वहां रखने के लिए बोल दिया, हमारी तरफ देखा तक भी नहीं। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना पसंद है, फिर भी उन्होंने महादेव की खीर के आगे भांग धतूरे को देखा तक नहीं, वहाँ रखने के लिए बोल दिया। नंदी ने सभी जनों के कान में कुछ कहा। उसके बाद सभी जन पृथ्वीलोक पर आ गए। वहां जाकर सभी ने ब्राह्मण रूप ले लिया और रामेश्वर के पास मिलने चले गए। शिव को भोग लगाने के लिए रामेश्वर बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण भेष में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम शिव भगत हो और शिव जी को रोज प्रसाद में खीर भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, तुम तो सब जानते हो। हाँ रामेश्वर, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हम सब जानते हैं कि तुम महादेव के परम भगत हो, पर क्या तुम जानते हो महादेव रोज खीर खाकर उग गए हैं। इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो। इससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, और महादेव सभी भक्तों के दिए हुए भोग को ग्रहण करते हैं। उससे उनका पेट बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर तुम सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो महादेव को तुम्हारे भोग का इंतजार रहेगा। इससे वो और भी ज्यादा आनंद के साथ तुम्हारी खीर को खाएंगे। यह तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव। इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं सप्ताह में एक ही दिन खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके, और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। भोला भाला रामेश्वर शिवगण की बातों में आ गया।
शिवगण वापस कैलाश लौट आए। अब शिवजी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर खीर का भोग लगाए और वो रामेश्वर की खीर खाएं। पर रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग बना दिया तो शिवजी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो शिव भगवान सोच में पड़ गए और उन्होंने अपने नेत्र बंद किए। उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया तो शिव को गुस्सा आ गया। शिव को गुस्से में आए देख सभी गण शिव के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंग, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा दी हुई खीर तुम्हें पता भी है मुझे कितनी प्रिय है, और तुमने वो खीर भोग में चढ़ाने के लिए रामेश्वर से मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि महादेव तो हमारे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है। पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम तो मेरे सभी भक्तों के लिए एक बराबर है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मेरे लिए एक समान है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं विराजमान हूँ। इसीलिए मेरा प्रेम कभी किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये बात भूल कैसे सकते हो। महादेव की बातें सुनकर सभी गण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान होता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेश आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन की खीर के भोग से उनका मन नहीं भरता। तुम उन्हें डेली खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव? भगवान शिव को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, अब मैं रोज खीर का भोग लगाऊंगा। रामेश्वर खुश हो गया। अब वो पहले की तरह डेली भगवान को खीर का भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर के हाथ की बनी खीर का आनंद लेने लगे। भगवान शिव और पार्वती इस तरह शिवगणों को खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ सुखी सुखी जीवन व्यतीत करके अंत में रामेश्वर मोक्ष को प्राप्त हुआ।